नमस्कार। मैं एसपी श्रीमाली, एक्स चेयरमैन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एंड डिप्टी जनरल मैनेजर फ्रॉम एसबीआई। आज बातचीत दिमाग में आया कि क्यों नहीं ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण पर एक चर्चा की जाए, एक बातचीत की जाए। दोस्तों, मैं उस सिद्धांत में विश्वास करता हूँ कि अच्छे विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। एक 5 रुपये का सिक्का मेरे पास, एक 5 रुपये का सिक्का आपके पास। यदि हम दोनों एक्सचेंज करते हैं तो दोनों के पास 5-5 ही रहेंगे। लेकिन अगर अच्छे 5 विचार मेरे पास और 5 अच्छे विचार आपके पास, और उन दोनों को अगर हम एक दूसरे से एक्सचेंज करें तो दोनों के पास 10-10 विचार हो सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं ग्राहक सेवा और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के संबंध में। 40 साल का बैंक का तजुर्बा है। क्लर्क से एक बैंक के चेयरमैन तक का सफ़र मैंने तय किया 40 वर्ष की सेवा में। तो हर स्टेज पे जो ग्राहक को समस्या महसूस होती है उसका एक तजुर्बा है, उसको महसूस किया है, उसको फील किया है और फील भी ग्राहक बन करके किया है। एज बैंकर बन करके मैंने कभी शिकायत को नहीं देखा। उस ग्राहक के रूप में उसकी जगह खड़े होकर के जब मैंने देखा तो मुझे वास्तव में ग्राहकों की शिकायतों और उसके निवारण का क्या तरीका होना चाहिए उसके बारे में अनुभव है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है और चूंकि अच्छा विचार है इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक कबीरदास जी ने बहुत पहले कहा था। कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। कबीरदास जी ने उस समय ये कहा था कि जो निंदक है, जो शिकायत करने वाला है, उसको हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि वही हमारी कमियां बता बता करके हमको बिना पानी और बिना साबुन के हमको एक श्रेष्ठ बना देता है, एक उत्कृष्ट बना देता है। मैं जब 25 साल पहले मैनेजर था, स्केल 3 का मैनेजर था, तब जो शिकायत आती थी उसको इतनी ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता था कि हद ही नहीं। एक बार तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन तक का फ़ोन हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, एसबीबीजे के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर चटर्जी के पास आ गया था और चटर्जी साहब ने तुरंत फ़ोन किया और उस शिकायत का निवारण आधे घंटे में हुआ ये था कि उस एक यंग कस्टमर जो था उसने सीधे शिकायत चेयरमैन साहब को कर दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन को शिकायत करना एक मामूली बात नहीं है, लेकिन वहाँ का जो क्विक रिएक्शन देखा मैंने, वो ये देखा कि आधे घंटे में चेयरमैन ऑफिस से फ़ोन सुप्रतीक चटर्जी साहब, हमारे जो एसपीबीजे के एमडी थे, उनके पास आ गया और उनसे 5 मिनट में कॉल मेरे पास आ गया और 2 घंटे में शिकायत का निवारण हो गया और हमने कन्फर्म भी कर दिया। तो आज से 20 साल पहले की ये मैं बात बता रहा हूँ कि ग्राहक की शिकायत को किस तरीके से लिया जाता था, किस लेवल पे लिया जाता था, कितनी गंभीरता थी। आज की तारीख में मैं ये शेयर करना चाहूँगा। मैं किसी बैंक का नाम कोट नहीं करता, न ही किसी पर्टिकुलर बैंक के नाम से कहता हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली राष्ट्रीयकृत बैंकों में शिकायत निवारण का जो आज की तारीख में है वो ग्राहक को एक हराने वाली किसी बात है कि यदि ग्राहक ने कोई शिकायत की तो निचले स्तर पर कम अनुभवी शाखा प्रबंधक, कम अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी, कम अनुभवी क्षेत्रीय प्रबंधक, कम अनुभवी उप महाप्रबंधक खाली अपनी सीआर सुधारने के लिए, जिस तरीके से पुलिस थाने में एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, उसी तरीके से कस्टमर की कंप्लेंट्स को भी इस कदर डील किया जाता है कि कस्टमर हार जाता है। इन ऑफिसर्स को यह नहीं मालूम होता कि कस्टमर नहीं हार रहा है, आपका बैंक हार रहा है। एक जैसे कोर्ट के अंदर कानूनी दस्तावेजों के आधार पर जो उस शिकायत को देखा जाता है कि किसी भी तरीके से फैसला बैंक के हक में आ जाए, इस तरीके का प्रयास किया जाता है। लेकिन हकीकत में वो ये नहीं जानते कि कस्टमर को नहीं हरा रहे हैं, वो बैंक को हरा रहे हैं। मानवीय दृष्टिकोण, कस्टमर की पीड़ा, वास्तविकता, ये सब चीजें परे हट जाती है और उसमें केवल मात्र एक प्रयास किया जाता है कि कस्टमर को हराया कैसे जाए। ऑनलाइन मैसेज भेज दिया जाता है, आपकी शिकायत का निवारण कर दिया गया है, यह भी नहीं बताया जाता कि किस प्रकार से कर दिया गया है। एक प्रक्रिया अंतरण चलती है और प्रक्रिया क्या, जब किसी बड़े अधिकारी को शिकायत करता है कस्टमर, तो बड़ा अधिकारी सबसे पहले उस शाखा प्रबंधक से उसके ऊपर कमेंट्स मांगता है और वो जो कमेंट्स और वो जो चीजें भेजता है 3 से 4 स्तर तक वही कमेंट्स
वही सारा उसका जवाब, वही उत्तर, वही चल जाता है। इसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगाया जाता। कोर्ट में भी जब कई बार प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं तो जरूरी नहीं कि उन प्रमाणों के आधार पर जज अपना फैसला दे। उसमें जज को अपना माइंड भी अप्लाई करना पड़ता है कि परिस्थितियां क्या थी, सर्कुलर का क्या अर्थ हो सकता है, द्विअर्थी सर्कुलर भी है। तो मेरा जो अनुभव है वो ये है कि आज की तारीख के अंदर शिकायत का केवल निवारण किया जाता है और ऑनलाइन मैसेज भेज दिया जाता है कि आपकी शिकायत का निवारण कर दिया गया है। ये ज़्यादातर राष्ट्रीयकृत बैंकों में है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि कस्टमर अगर हार जाता है तो वो उस बैंक से नफरत करने लगता है और नफरत के साथ ही उस बैंक को छोड़ देता है। आज की तारीख में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि कस्टमर बैंक में दोबारा कोशिश ही नहीं करता है और वो इतना प्रताड़ित सा महसूस करता है अपने आप को कि वो दूसरी बैंक में चला जाता है। इसी कारण से प्राइवेट बड़े बैंक जो है, जिन्होंने ग्राहक सेवा पे अपना पूरा रुझान लगा रखा है, ताकत लगा रखी है, वो बैंक दिनों दिन तरक्की करते चले जा रहे हैं। और राष्ट्रीयकृत बैंक जहाँ पे शिकायतों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पे कस्टमर हार करके उनको छोड़ करके जा रहा है। इसका एक सर्वे करा करके भी देखा जा सकता है कि यंग ब्लड्स के कितने खाते एक्सेप्ट सैलरी अकाउंट्स राष्ट्रीयकृत बैंकों में आज की तारीख में खुल रहे हैं या खुले हुए हैं। सब्सिडी और इन सब को निकाल देना चाहिए। जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो मजबूरी है, अगर वेतन आता है वहाँ से तो वो भी एक मजबूरी है। इन दोनों को एक्सक्लूड करके यदि सभी राष्ट्रीयकृत इस पर एक स्टडी करें, एक सर्वे करें, तो नतीजे चौंकाने वाले होंगे कि यंग ब्लड्स किधर जा रहे हैं। इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ राष्ट्रीयकृत बैंकों से कि शिकायतों पे और ग्राहक सेवा प्रणाली को मजबूत करें और बैंक का हित एक हद तक ही सोचा जाए, ग्राहक के हित को भी रखा जाए। हर एक एंट्री से प्रत्येक ग्राहक से कमाई करना जरूरी नहीं है। बैंक की छवि और बैंक की प्रतिष्ठा, पब्लिक के दिमाग में एक इमेज जो होती है वो बनाए रखना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मैंने इस पर समीक्षा तो कर दी, समस्या भी उठा करके रख दी, पर इसका निदान क्या? दोस्तों, अधिकांश कस्टमर जो ओम्बुड्समैन में, लोकपाल में शिकायत करते हैं, उनको वहाँ पे लाभ मिलता है। 100 में से 80 केसेस के अंदर ग्राहक के पक्ष में फैसला जाता है, बैंक को पेनलाइज किया जाता है, डिफेमेशन भी होता है और उस समय कोई अधिकारी अकाउंटेबल नहीं घोषित किया जाता है कि आपने इस शिकायत पे तरीके से क्यों नहीं सोचा कि जिससे ओम्बुड्समैन को आपके बैंक के अगेंस्ट में जाकर के ये देना पड़ा। इसमें अकाउंटेबिलिटी क्लाज होना चाहिए। यदि इस शिकायत का निवारण ओम्बुड्समैन की नज़र से बैंक स्तर पर ही कर दिया जाता तो न तो ग्राहक को ओम्बुड्समैन के चक्कर निकालने पड़ते, न ही बैंक के खिलाफ मानहानि का और ये जो प्रताड़ना का और ये जो खर्चों के जो क्लेम पास होते हैं वो होते। इस मामले में बैंक का उच्च प्रबंधन भी बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, किसी प्रकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जबकि ये जो सेवाओं में कमी पाई गई थी उसके आधार पर यदि बैंक स्वतः ही कोई फैसला ले लेता या उसको अच्छे तरीके से निदान कर देता तो इसका निवारण संभव हो सकता था और कस्टमर को ओम्बुड्समैन का और लोकपाल का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसके निदान के रूप में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक बैंक के अंदर, चाहे वो कितना ही बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक हो, एक ढांचा बनाया जाए जिसको शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के रूप में दिया जाए और जिसका स्वरूप ओम्बुड्समैन वाला स्वरूप ही हो। उच्च प्रधान कॉर्पोरेट ऑफिस, प्रधान कार्यालय स्तर के ऊपर एक पैरेलल रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल का अधिकारी नियुक्त किया जाए जो केवल जो सुपर ओम्बुड्समैन हो। एक डमी लेवल तैयार किया जाए बैंकों के अंदर जिसमें कॉर्पोरेट ऑफिस में एक मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल का हो, उसके बाद में वहीं पे उसके नीचे एक रिटायर्ड जनरल मैनेजर को यूज किया जा सकता है, उसको अपॉइंट किया जा सकता है और प्रत्येक जोनल लेवल के ऊपर एक उप प्रबंधक स्तर के अधिकारी को इसमें जो रिटायर्ड हो उनको लगाया जा सकता है और उसको उसके सेक्रेटरीट में 3-4 अधिकारी या 2-2 अधिकारी या एक क्लर्क टाइपिस्ट उसको दिया जा सकता है। तमाम शिकायतें इनके पास आनी चाहिए। शिकायत प्रकोष्ठ सभी जगह खुले हुए, अधिकारी काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये सेवारत अधिकारी है जो सर्विस में है। ये शिकायत को उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से एक जज को देखना चाहिए या एक लोकपाल को देखना चाहिए। यहां पे यदि निर्भीक, बोल्ड, नॉलेजियस एंड लॉयल, इन 4 प्रकार की किस्म वाले अधिकारियों को, रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारियों को यदि बैंक रीअपॉइंट करता है और उनको कर तो इन शिकायतों को अच्छे ढंग से पढ़ा जाएगा। इसमें इन अधिकारियों के मन में अपने उच्चाधिकारियों को खुश रखने की
या अपनी सीआर इंप्रूव करने की, या कम कंप्लेंट लॉस करने की, या बैंक को जिताने की भावना नहीं होगी। यहां पे बैंक की छवि को सुधारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया जाएगा, जिसमें ग्राहक की शिकायत के मूल अंत के ऊपर जाया जाएगा और उसके हिसाब से इसको दिया जाएगा। और उनको ना तो प्रमोशन की चिंता होगी, ना उनको कोई ट्रांसफर की चिंता होगी। दे वर नॉट वर्क टू फील हैप्पी देयर बॉसेस। वो बैंक की छवि को बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे। पर्टिकुलरली इसमें सिलेक्शन किस तरीके के अधिकारियों का होता है ये देखना जरूरी है, चाहे वो रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो रिटायर्ड जनरल मैनेजर हो, और चाहे वो रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हो। 65 साल की आयु तक इनको यह अवसर दिया जा सकता है, क्योंकि ये 60 से 65 साल तक की जो आयु होती है ये पूरे अनुभव वाली आयु होती है, जिसमें व्यक्ति गिर गिर करके उठा हुआ होता है और उसको तमाम चीज़ों की बेसिक नॉलेज नहीं होती है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, सेवानिवृत्त अधिकारियों की वकालत इसलिए कर रहा हूँ कि उनके पास अनुभव भी होता है और उनके पास तजुर्बा भी होता है। और पर्टिकुलरली इसमें जो योग्यताएं मैंने दी है, ये 4 योग्यताएं होनी बहुत जरूरी है। निर्भीक हो, किसी को खुश करने वाली प्रवृत्ति का नहीं हो, काम का जानकार हो और बैंक के प्रति निष्ठा की भावना रखता हो। इस तरीके का अगर एक पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार किया जाए तो शिकायत विभाग की जरूरत नहीं होगी, और जितने अधिकारी शिकायत विभाग में लगे हुए हैं उससे कम अधिकारियों में बाहर से काम लिया जा सकता है। इनको ट्रायल बेसिस पे लिया जाए, पायलट बेसिस पे लिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाए, किसी भी तरीके से लिया जाए, लेकिन शिकायत का निवारण करने वाले वही लोग नहीं होने चाहिए जिनके विरुद्ध शिकायत हुई है। यदि जज ही अपराध करे तो उसी जज की अदालत में केस नहीं लड़ा जाता है। ये मेरी अपनी धारणा है, अपना विचार है। निश्चित रूप से इसको जो भी सुनेगा समझेगा और इसके ऊपर यदि गंभीरता से विचार करेगा तो इसमें प्रत्येक बैंक को फायदा होगा। ये मेरे विचार किसी एक पर्टिकुलर राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए नहीं है। तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो मैंने सेवाओं का अनुभव किया है और जो फील किया है उसके आधार पर मैंने ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है, और मैं इसको बहुत सब जगह सारी बैंकों के साथ भी इसको शेयर करूंगा, वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ भी शेयर करूंगा, ताकि ऑम्बुड्समैन के पैरेलल यदि एक स्ट्रक्चर डमी ऑम्बुड्समैन का बैंकों के अंदर ही बना लिया जाए, इससे निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। अभी कई सारे लोगों ने इसके ऊपर, जैसे जियो है, जियो ने शिकायत निवारण पे बहुत अच्छा काम किया है। एयरटेल है, एयरटेल ने बहुत अच्छा काम किया है। इवन रेलवे डिपार्टमेंट, मैं बधाई देता हूँ रेलवे मंत्रालय को कि जिन्होंने रेलवे की कंप्लेंट्स के ऊपर, हम एक मैसेज करते थे रेल के अंदर बैठे बैठे, अगले स्टेशन पे सफाई करने वाला आ जाता था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड था, वो आउटसोर्स था। तो इसके अंदर रेलवे के कर्मचारी शामिल नहीं थे, इसमें वे बाहर के लोग शामिल थे जो वित्त मंत्रालय तक, मिनिस्टर तक, रेलवे मिनिस्टर तक ये बात को पहुंचाते थे और तुरंत रिलीफ उस पैसेंजर को मिल जाता था। जब तक इस तरीके की प्रवृत्ति राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं अपनाएंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों का भविष्य सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, और ग्राहक सेवा खतकम्स का स्तर दिनों दिन गिरता ही चला जाएगा। इस पे जो राष्ट्रीयकृत बैंक के उच्चाधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत आदर के साथ उन लोगों को इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि धीरे धीरे दीमक जिस समय लगती है किसी चीज के अंदर तो पता नहीं पड़ता है। दीमक के उसको खोखले कर देने का एहसास उस दिन होता है जिस दिन हाथ लगाते ही वो दीवार, वो खिड़की या वो चौखट या वो लकड़ी का कोई भी सामान वो जो है वो गिर जाता है, तब पता पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का भविष्य ऐसा हो कि बाहर से उंगली लगाएं और वो अंदर से बिल्कुल खोखला साबित हो। उससे पहले यदि हम समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। डार्विन का सिद्धांत भी इस पर अप्लाई होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, यदि फिट नहीं होगा तो बाहर फेंक दिया जाएगा। नोकिया, फिएट, एम्बेसडर, HMT वॉच इसके बड़े सुंदर उदाहरण हैं। इन्होंने समय पर रहते अपने आप के मॉडल में, अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया, सोसाइटी द्वारा फेंक दिए गए। राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी इस फार्मूले को ध्यान में रखना चाहिए और कोशिश करें, किसी को भी ले, लेकिन एक बार पुनः अधिकारियों के चयन के अंदर पूरी सावधानी बरती जाए जो निष्ठा के साथ काम करते हो और बैंक को अपनी माँ समझते हो, बैंक के साथ माँ का रिश्ता रखते हो। इस तरीके के अधिकारियों को लिया जाए ताकि वो इस ग्राहकों के मन की बात को समझ करके उसके हिसाब से फैसले करवा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये चूँकि विषय बहुत अच्छा था, मेरे फेवर का था और मैंने इन्हीं लाइंस पे काम किया है। ग्राहक की शिकायत को मैं तुरंत सुनता था और उस पर डिस्पोजल करता था और खुद देखता था उसको। तो इस कारण से मेरे मन में शुरू से था कि मैं अपने भावों को आपके सामने रखूं। यदि अच्छे विचारों को शेयर नहीं किया तो विचार दब करके रह जाएंगे, इसलिए मैंने अपने विचार आपके साथ शेयर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार।